Class 10, Science, Chapter 4, Carbon and Compounds. I hope periodic table wala chapter is in your grip. Otherwise, I will also be doing that in my own way because I have not done that so far. So I was told that Pratik has taken a very good class of that. So you guys are okay with that? That chapter is okay so far? यस सर, सर वो चैप्टर सर मुझे बढ़िया तो हाफ ही समझ आया था वो लगभग। ओके चलो कोई नहीं, तो मैं तो समझाऊंगा अभी। आई टेकिंग दैट चैप्टर, सो इसके बाद करेंगे। Sir, we'll be grateful, sir, if you can also, sir. भाई मैं तो लेना ही, मैंने लेना ही है, Yes, sir. बिकॉज क्या होगा ना, कुछ जो जो कंसेप्ट की बात होती है थोड़ा सा वो क्लियर होना जरूरी है। मैं लूंगा उसको। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे को जो कुछ आए थे, मेरे ख्याल से किसने भेजे थे मेरे को ये, somebody had sent, I don't remember, आई थिंक आदि मैंने ने भेजे, भेजा था। आदि ने भेजे, आदि आदि मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे ध्यान है। तुमने कौन यस सा सर। डाले थे? सर सुपरस्टार्स पे। सुपर, ओके 10 सुपर, या शेयरिंग विद यू नाउ गाइस। दिस ये वही है अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के क्वेश्चन है। ओके राइट, from a solid cylinder whose height is this much, a conical cavity of same state height has been lowered, find out surface area of remaining nearest centimeter. बहुत आसान क्वेश्चन है। I'm doing this without wasting time, without asking you guys to do this, because हमें आगे चैप्टर अपना शुरू करना है। ओके डाउट अद्वैत, सॉलिड सर ये सिलेंडर हमने करा हुआ है शायद से। हाँ कोई बात नहीं, कर देता हूँ। सॉलिड सिलेंडर 2.4 हाइट, 2.8 डायमीटर, सो 1.4 हो गया आदि। यस सर। Now what they are saying is, they are saying that इसमें से कॉनिकल निकाल लिया कैविटी, कॉनिकल कैविटी ऐसे निकाली, देखो ये। अब जो सरफेस एरिया है ना आपका, अब टीएस से पूछ रहा है, टीएस से पूछ रहा है अभी, यस सर। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। ओके सो इजी, वेरी इजी। नाउ सी द टीएसए इज बेसिकली ऑफ दिस सिलेंडर लेस दिस, ये नहीं है। सो पाई 2 पाई आर एच प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर प्लस अंदर का भी सरफेस एरिया क्रिएट हो गया ये विदाउट दिस। सो दिस इज पाई आर एल। वी डोंट नो व्हाट इज एल, सो वी विल फाइंड आउट व्हाट इज एल। सो दिस इज 1.4 एंड दिस इज 2.4, विल फाइंड आउट एल। ठीक, निकल जाएगा एल। यस सर। 1.4 2.4 क्या निकल जाएगा, क्या वैल्यू रख देगा, ये आ जाएगा। ध्यान रखना, दिस इज ऊपर का पार्ट इज ओपन, सो यू ओनली टेक दिस एंड दिस। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप। यस सर। यस सर। ओके ये किया था मैंने, बट वो थोड़ा बीच में कहीं गड़बड़ हो गई थी। अभी भी अगर तेरे को कैलकुलेशन में डाउट पड़ रहा है इसकी तो मुझे बता देना, मैं पूरा फिर दोबारा ही करा दूंगा पूरा, ठीक है। यस सर। ओके नेक्स्ट इज 712 एंड नहीं 712 नहीं, ओके मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट देख रहा था। लेट मी जस्ट चेक, 2.4 हाइट है और डायमीटर 2.8, ठीक है, तो ये 1.4 करेक्ट है अब तक। क्वेश्चन नंबर 3, देखें एक बार पढ़ देना इसको आदि क्वेश्चन को। टेंट, A tent in the shape of a cylinder. सर ये सरमाउंटेड, वर्ड पढ़ना है ना? सरमाउंटेड, हाँ। Surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 4.2 and 4 meters respectively, and the slant height of the top is 2.8 meters,
Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the ठीक है, cost of कॉस्ट canvas. बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ये डायमीटर 4 मीटर है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस 2 हो जाएगी। Sir, diameter 4.2 है. अच्छा नहीं, नहीं, हाइट 4 है, 4.2 है, Yes, हाइट sir. 4.2 है, स्लाइट हाइट 2.8। ओके, तो कह रहा कैनवस चाहिए, कितना लगेगा चेक कर लो। वही टीएसए, अगेन टीएसए। सो टीएसए विल इंक्लूड व्हाट? टीएसए विल इंक्लूड द कोन without the lower part, pi RL, plus the cylinder, neither this neither this, only the side, so that is to say 2 pi R। 2 pi h. बस ये दोनों है, इसके अलावा कुछ नहीं। Yes. ठीक, भाई आर दोनों का सेम है, पाई आर दोनों का कॉमन ले लेना बाहर, आंसर वैसे ही आ जाएगा। देखो 2h प्लस एल और ये आ गया पाई आर। ठीक है जी। सो पाई आर, आर है 3.1, एनीवे 22/7 इंटू 2 ब्रैकेट, एच कितना है? 4.2. 4.2, तो ये दिस विल बी 8.4 प्लस 2.8। जब इसको टोटल करोगे आप तो आपको आ जाएगा 11.2। ओके, और 11.2 7 से कट जाएगा, सो 22/7 इंटू 2 इंटू 11.2, 7 1 जा 7 7 6 जा 22 इंटू 32 3.2, ये आंसर है इसका। 70. ठीक है, something like 66 plus something will come। Okay, now the question number 4 is slightly interesting. This is a kind of a new question। ये कार्तिक, आप पढ़ पाओगे कार्तिक? यू कैन रीड ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्तिक सिरोही, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. Water flows through a cylindrical pipe whose inner radius is 1 centimeter and the rate of 80 centimeter per second. In empty cylinder tank, the radius of whole base is 40 centimeter. What is the rise of water level in a tank in one and a half hour? Yes, sir. ओके, देख लेते हैं। Water flows through a cylinder pipe whose inner radius is this thing at the rate of 80 centimeter per second in an empty cylinder tank, the radius of which is 40 centimeter। दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो टाइम कितना दिया है? हाफ 1.5 आवर। कल भी मैंने डिस्कस किया था इस तरह का क्वेश्चन, आई सेड कल इस तरह का क्वेश्चन किया था। यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ दोस्तों, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें इसको बदलना है। लेट अस सी 1 hour is equal to 1 hour, 1.5 hour is equal to how many seconds? Firstly it is equal to 90 minutes equal to 60 seconds, 90 minutes into 60 seconds। इतने सेकंड तक पानी जाएगा। तो ये सिलेंडर है, इसका आर तो ये रहा 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1.5 घंटे में इसमें इतना पानी भर जाएगा। कितना पानी भर जाएगा? इतना पानी भर जाएगा। इतने सेकंड है इंटू 80, एक सेकंड में 80 सेंटीमीटर पानी आता है इसमें, लेकिन इतने टाइम में 80 आएगा। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस और लेंथ ऑफ दिस इज 80 इंटू 90 इंटू 60। तो वॉल्यूम ऑफ दिस is pi r square h। Volume of water in this tank is pi r square h। ओके, दोनों r और h अलग अलग है। पाई से काट दो पाई। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। h is equal to firstly this r square, so that is to say 1 into 1 into h, ये वाला 80 90 60 divided by r square 40 centimeter, 40 into 40, 1 2 1 2 4 2 जा 4 5 जा, so we have got 5 into 9 into 6, so that is to say 5 6 are 30, 30 into 9 270,
सेंटीमीटर और 2.7 मीटर। दिस शुड बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो टाइम दिया था 1.5 आवर उसको सेकंड्स में बदल दिया और फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी इसकी कितना पानी इसके अंदर है 1.5 आवर में। अब आप इसको ये समझ लो इतना पानी इसके अंदर 1.5 आवर में है, या ये समझ लो किसी एक पॉइंट से इतना पानी गुजर रहा है, जा रहा है, इतना निकल रहा है, विच इज फॉलोइंग इनटू दिस। अद्विक क्लियर? अद्वैत क्लियर? Yes, sir, clear. अंतरिक्ष, कार्तिक, सिरोही, अच्छे। तो कई Yes, बार sir, लोगों को clear. लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने तो पूछा नहीं, इसका डाउट है, मैं क्यों ध्यान दूं। ऐसे नहीं करना यार प्लीज, वो सब क्वेश्चन से यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी क्वेश्चन यू मस्ट लर्न। या कार्तिकेय मिश्रा, आपका आया क्वेश्चन समझ में? ये चैप्टर हमने आपके एब्सेंस में किया है, वीडियो सारे मैंने अपलोड कर दिए, Yes, आप sir, देखो, मैंने कुछ भी हाँ डाउट पड़ता है तो मेरे से पूछे, आसान चैप्टर है, Okay, इजी sir. चैप्टर है। अचिंत्या, सार्थक, कंफर्म करें सब लोग, भव्या, कबीर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके राइट, चलो आगे चलते हैं फिर। लेट्स गो टू आवर मेन चैप्टर नाउ। चिंता म्यूट हो ना, चिंता म्यूट हो जा। ओके, पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। इजी है, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। चलो मैं कार्ड मिटा दिया तो मिटा दिया। हाँ, देख लेते हैं, एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ओके, यस, टर्म वाइज सिलेबस 9th 10th। ओके, साइंस, कबीर, गुड इवनिंग। तो ठीक है चाचा, तुम इतना लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे तो लुटिया डूब जाएगी। भाई एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है यार, नई चैप्टर है ये, तुमने अब से पहले किए नहीं भाई, मिस हो जाएगा। वो तो लकीली कुछ डाउट पूछ लिए इन्होंने लोग मेरे पे, अब तक मैं डाउट सॉल्व कर रहा था सबके। अब ध्यान दो प्लीज, टाइम से आया करो क्लास में। ओके दोस्तों, ये रहा तुम्हारे सामने तुम्हारा सिलेबस साइंस का। अब देख लेते हैं हम लोग ये, यस, नहीं ये तो 9th 11th 9th, यस, अब तुम्हारा आएगा 10th का। या ओके, सो वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेसेस, टाइप्स, ये करना है। बायोलॉजी हमने अभी करी नहीं है, हेरिडिटी भी है, और नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट, केमिस्ट्री का है ये रहा। ओके, देखो कार्बन कंपाउंड्स, देखो, अरे गुड यार, जिसका मतलब प्रतीक ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ठीक नहीं थी। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो सिखानी है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का है, क्यों इतने सारे 3 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड बनाता है कार्बन। होमोलोगस सीरीज बतानी है, नोमेनक्लेचर बताना है, ये तो सारा ही है, पूरा चैप्टर है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, नहीं सर, हाँ सर होमोलोगस सीरीज nomenclature में ये सर, आधा हटा दिया। and the Nomenclature नहीं है सर, nomenclature is also होमोलोगस यार सीरीज there. आधी सुनो, है। एक बात भाई, ये जो है ये सिलेबस जो 19 जुलाई को हुआ था उसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है, ये तो वही सिलेबस है पूरा।
तुम कहाँ से देख रहे हो कि ये नहीं है? सर ये मैंने भी सर साइट पे भी मैं- देखा था सर, और एक सर शोभित निर्माण का वीडियो भी था सर, उसका भी सर, देखो भेज दो शोभित सर। पे तो भरोसा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ये तो सीबीएसई का सर्कुलर है यार, इसको तुम डाउट नहीं कर सकते। अगर कुछ और देखो, मैं चैप्टर तो स्टार्ट कर ही देता हूँ। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नाउ सर्च फॉर इट, बट सीबीएसई के अलावा तुम सीबीएसई की साइट से जो मिलता हो तो ठीक है, बट उसके अलावा तुम नहीं कर सकते। ऑलराइट सर। एक मिनट में मेरे पास जो नई ओसवाल वगैरह मंगाई है उससे सर एक बार देयर इज देखो। वन हाँ, मोर थिंग सर व्हिच इज इनवैलिड ओवर हियर। सर मेटल्स क्या? एंड नॉन मेटल्स तो सर आएगा ही नहीं सर टर्म 2 में। सर ऊपर सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी गिवन है ना सर। हाँ हाँ, एंड सर एनुअल एग्जामिनेशन तो सर टाइटल भी नहीं करते सर, इसको टर्म 2 टाइटल करते हैं सर। ओके, हो सकता है मैंने कुछ दूसरा खोल दिया। एक मिनट रुको तो फिर, वेट करो एक मिनट, हो सकता है मे बी व्हाट आई हैव ओपनड इज सम अदर फाइल, लेट अस हैव अ लुक। ओके, let me check then. Okay, 11th syllabus term wise. नहीं वो तो सर term 2। हाँ सर कोवैलेंट हाँ बॉन्डिंग। हाँ, ये देख लिया यार, ये क्या इसे एनीवे मिल गया, मेरे को मिल गया, जो तुम कह रहे हो वो मिल गया। सर बहुत कम हो गया है सिलेबस ये रहा, कार्बन एंड कंपाउंड्स का। ये मैं समझ गया तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ये वाली बात करो। लिविंग बीइंग, सॉरी ये कहाँ गए ऊपर, मेटल नॉन मेटल, तो फिर उसका है टर्म 2 की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर, होमोलोगस सीरीज। ओके ठीक है, फिर तो होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप तो करना ही है। वर्सेटाइल नेचर तो छोटे सर रह गए होमोलोगस सीरीज में बस एल्केन एल्काइन और यस सर, एल्कीन्स बस। यस बस। सर, एंड बस सर सर। बस एलोट्रोप्स और हैं जो ग्राफाइट हाँ डायमंड सर, और ग्रेफाइट एंड डायमंड सर। एंड ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, ओके हो गया, C6। चलो शुरू करते हैं। समझ गया मैं, एक मिनट और दे दो मेरे को, मैं नई बुक्स आई इनमें से एक बार नजर मार लूं, बिकॉज पब्लिशिंग हाउसेस पूरा करंट रखते हैं अपने आप को। ठीक है, चलो अभी शुरू करते, बाद में मैं चेक कर लूंगा। अभी चैप्टर तो शुरुआत कर देते। ओके गाइस, all right. Now first let's look at the carbon. See, we are all aware that the chemical properties of any element depends upon the valence electrons, and the physical properties depend upon how many सर shells. आपकी वीडियो ऑफ है सर। वीडियो ऑफ है सर ऑन है। ऑन है, ऑन है। नहीं Yeah, we सर can see ऑन it, है, sir. ऑन है। सार्थक, एक बार रिजॉइन कर ले। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, तुमने अभी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ लिया है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल्स पे, कितने शेल्स हैं, एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे।
इसीलिए एक ग्रुप के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी एक ऑलमोस्ट सिमिलर होती है और डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक. नाउ कार्बन हैज गॉट, व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज 6 proton 6. and 12 neutron. 12 is the mass. This is mass and this is atomic number. कार्बन के दो और आइसोटॉप्स मिलते हैं 13 एंड 14. 13 तो बहुत ही कम है, 14 भी मिलता है. नाउ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट कार्बन इज, फर्स्टली पहली बात तो देखिए कार्बन है क्या. कार्बन ये आपके 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई, कितनी वैलेंसी हो गई कार्तिक सरोई? कितनी वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की अभी? कार्तिक सिरोही, यस सर. वैलेंसी कितनी हो जाएगी? सर पता नहीं मुझे. ओके भव्या, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले उसमें, 4, तो वैलेंसी हो जाएगी 4. अब इस बंदे को दिक्कत यह है, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता, क्योंकि यार एक इलेक्ट्रॉन देना तो आसान होता है, थोड़ी सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. 2 दे सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि साला यहाँ 6 पॉजिटिव है बैठे हुए हैं और बाहर सिर्फ 2 नेगेटिव हो? ये तो अनस्टेबल हो जाएगा टोटली. Yes, sir. टोटली अनस्टेबल होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन तो आसानी से चला जाए शायद, दूसरे को जाने नहीं देगा, तीसरे को और भी मुश्किल से जान देगा और फोर्थ को तो जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता. तो क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है? किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? भाई नहीं ले सकता. सपोज करो 4 थे, एक ले लिया, मान लिया अभी नेगेटिव होता जा रहा है, एक और ले लिया नेगेटिव होता है, ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि एक और इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता अगला बंदा. ये 8 ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं सकता ले दे के. तो इट कैन नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड्स बाय आयोनिक मेथड. आयोनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, कभी किसी को इलेक्ट्रॉन दे के या लेके नहीं बना सकता. सो आयोनिक कंपाउंड not possible. So giving or taking, कार्तिक सिरोही, गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल है भाई. अब Yes, बस sir. एक ही रास्ता बचा. क्या रास्ता बचा? Sharing. शेयरिंग करेगा. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल. ओके, देखिए हमारी बॉडी का हर नर्व, हर सेल, हर हेयर, everything in the human body is made up of carbon, oxygen and hydrogen minimum. We also have nitrogen in sufficient amount. All nucleic acids, nucleotides are made up of nitrogen. All proteins are made of nitrogen. तो नाइट्रोजन भी है, उसके अलावा फॉस्फेट है, कहीं थोड़ा कैल्शियम है, बाकी भी चीजें, बट मेन 3 चीजें हमारी बॉडी के अंदर होती ही होती है. और वो 3 चीजें क्या हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दोस्तों कार्बन इज फाउंड इन सन ऑल्सो, कार्बन इज फाउंड इन मैनी प्लैनेट्स ऑल्सो. इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज ओनली 0.02% अर्थ क्रस्ट, and in earth atmosphere it is only 0.03%, and that too as carbon dioxide and carbon monoxide. So what is so great about carbon that it makes more than 3 million compounds? Excuse me, sir. हाँ जी, more than any other
element, it makes so many compounds. Yeah. सर अगर 4 वैलेंसी वाली प्रॉब्लम है तो फिर जर्मेनियम की भी तो 14 एटॉमिक नंबर होता है, उसकी भी तो वैलेंसी 4 ही होगी। तो वो भी कोवेलेंट बनाएगा, जर्मेनियम भी कोवेलेंसी बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा। तो जिनकी भी वैलेंसी 4 होती है सारे कोर्सेस कोवेलेंट ही बनाएंगे? ना सिर्फ जिनकी होती है क्या बोलते हैं 4, देखो हाइड्रोजन भी तो कोवेलेंट बना रहा है। हाइड्रोजन का एक वो होता है, डॉट्स डॉट स्ट्रक्चर से दिखाता हूँ। हाइड्रोजन का एक है यहाँ पे, एक और हाइड्रोजन इसके पास आएगा। सुन, मेरा भी एक है यार, मेरे पास भी एक है, तो चलो अपन एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बन गया, ये कोवेलेंट है। इधर से ये शेयर कर रहा है इसको, ये कोवेलेंट। सिमिलरली हाइड्रोजन H2 O2 N2 Cl2 Br2 सब कोवेलेंट। आयनिक तो बहुत ले दे के थोड़े बहुत है, Na+Cl KCl KOH, ये है आयोनिक, ये आयनिक कंपाउंड है। इसके अंदर एक्चुअल ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का, ले भाई तू ले इलेक्ट्रॉन, ला भाई दे दे इलेक्ट्रॉन, ये है। अदरवाइज ज्यादातर कंपाउंड आपको मिलेंगे, और कार्बन के सारे कंपाउंड आपको सारे मिलेंगे कोवेलेंट। ओके, बिकॉज टू गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन यू नीड एनर्जी, और सेकंड को देने में और एनर्जी, थर्ड को, क्योंकि छोड़ता नहीं ना, फिर मैंने भी समझाया ना, ये छोड़ेगा नहीं। ये बोला कहां जा रहा है भाई, मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं इतना पॉजिटिव फोर्स हूं, तो मेरे से दूर कैसे जा सकता है। एक को तो चला गया, ठीक है, वो तब तो मैं न्यूट्रल था, अब तो मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूं, होता नहीं जाते, और ना ही ले पाता, तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे सारे। ओके, तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर कार्बन मिलता है। इनफैक्ट आई थिंक वीनस पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है जो एटमॉस्फेयर के अंदर, इसलिए वो वहां पे हीट इतनी ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन। सो इतना अर्थ पे इतना कम क्वांटिटी, लेकिन इतने सारे कंपाउंड। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ carbon based compound, and that is why carbon compounds are called organic compounds. So carbon makes 2 types of compounds. Carbon makes inorganic compound. तो 9th में, अब जब 11th में जाओगे तो आप केमिस्ट्री दो पार्ट में बढ़ जाएगी। One will be inorganic chemistry, one is organic chemistry. Organic chemistry totally about carbon. तो इनऑर्गेनिक कौन सा है, जब कार्बन है, इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड देखो, CO2 NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, जो कि तुम्हारा वॉशिंग सोडा है। उसके बाद सोडियम बायोकार्बोनेट, जो कि आपका ब्लर आ रही है। क्या आ रही, ब्लर आ रही? यस सर। सब मुझे तो सही आ रही है। न तो मैं बताता हूँ लाइट का कुछ हो, 1 मिनट पहले मैं देखूं मेरा नेटवर्क कौन सा लगा हुआ है। नेटवर्क ठीक है बिल्कुल, ओके। थोड़ा शेडो टाइप की पड़ रही है ना, कुछ ऐसा होता है जब मैं बोर्ड पे जाता हूँ तब जाके हो जाती है, ऐसा है या नहीं? यस सर, एकदम से ही लाइट हो जा रहा है और एकदम से ही डार्क हो जा रहा है। यस सर। So, but we can see. Yes sir, but ठीक है, it is चलो। visible sir, comfortable to read. हाँ, मैं पीछे हो जाऊंगा तब समझ में आएगा। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से दोस्तों, जिसमें कि कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन नहीं है ज्यादातर, ठीक है। सो इससे पहले नाउ कार्बन कंपाउंड्स आर मेड बाय द ह्यूमन बॉडी और द ऑर्गेनिक बॉडी और द प्लांट बॉडी। तो एक थॉट प्रोसेस था 1815 तक। 1815 में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था ब्रेजिलियस, उसका नाम कहीं और भी आया हुआ मेरे ख्याल से, पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा है, पता नहीं कहीं पढ़ा है, ब्रेजिलियस, उसने काफी डिस्कवरी की थी। तो ब्रेजिलियस ने बोला, ब्रेजिलियस 1815 में एक स्टेटमेंट दिया उसने कि कार्बन कंपाउंड्स हैव अ लाइफ फोर्स एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लैब के अंदर आप उनको क्रिएट नहीं कर सकते जो कार्बन कंपाउंड है। तो ही सेज दिस इज अ वाइटल लाइफ फोर्स। Vital life force is needed to create organic carbon compounds. Organic carbon compound, ये थ्योरी थी, तो वाइटल लाइफ फोर्स थ्योरी थी ब्रेजिलियस की। उसने बोला ये कार्बन कंपाउंड ऐसे नहीं बन सकते। ये काफी लोग मानते रहे,
सबने कहा हाँ भाई सही है, प्लांट्स के अंदर जो बनता है हम नहीं बना सकते लैब में, उस वक्त की लैब तो अलग ही होगी, और एनिमल्स में हम बना सकते हैं। फिर 1928 में होलर नाम का एक बंदा था, सॉरी 1828, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था होलर। के है कि नहीं है, यही है होलर। होलर ने एक चीज क्रिएट की जिसका नाम है यूरिया। अब तुम सबको पता हो यूरिया हमारी यूरिन में आता है, एनिमल्स की यूरिन में यूरिया निकलता है, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2, दिस इज यूरिया। होलर ने क्या किया, कंपाउंड लिया, उसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम, ध्यान रखना, अमोनियम साइनेट, साइनेट, साइनेट का होता है CN, साइनेट, तो NH4NCO, अमोनियम साइनेट। इस बंदे ने अमोनियम साइनेट लिया और उसको हीट किया। साइनेट सीजियम वाला है, है सीजियम वाला साइनेट। सीजियम वाला नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन का एक वो पॉलीएटॉमिक आयन बनता है, साइनाइड अच्छा, या साइनेट, वो वाला। इसको हीट किया जब इसने, तो वाटर, इसमें से वाटर लॉस हो गया, एंड ही गॉट NH2CONH2, which was urea, which is organic compound. So this was a death blow to the vital life force. उसके साथ ही वाइटल लाइफ फोर्स की जो थ्योरी खत्म होगी। लोगों ने कहा नहीं, इट इज पॉसिबल टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब आल्सो, यू डोंट नेसेसरली नीड अ प्लांट लाइफ और ह्यूमन लाइफ। ओके, सो ये खत्म हो गया। और आज हम देखते हैं कि कार्बन के जो है 3 मिलियन से ज्यादा वो है कंपाउंड्स। ओके, let us see why carbon makes so many compounds. What are the 3-4 reasons behind this? Then I'll talk about allotrophs. Okay, यहां तक कोई डाउट या अंतरिक्ष No, भव्या, sir. भव्या कोई डाउट? कार्तिक सिरोही, कबीर, आदि, No doubt. एनी Sir, डाउट? clear. It's a Okay. clear. No, No, sir, sir. no doubt. ऑल राइट, अचिंत्य ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना क्यों रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं बना पाते, इसी कार्बन के अंदर क्या है। ओके, बाय द वे, ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एज ए कार्बन बेस्ड लाइफ, एनिमल लाइफ इज कॉल्ड कार्बन। अर्थ पे जितनी लाइफ है दे आर ऑल कॉल्ड कार्बन बेस्ड लाइफ। तो जब कई बार बात चलती है साइंटिस्ट की कि एलियंस के बारे में बात करते हैं, एलियन होंगे, देन दे टॉक, दे जनरली आस्क दिस क्वेश्चन कि विल देयर लाइफ आल्सो बी कार्बन बेस्ड और बी बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, फास्फोरस बेस्ड और समथिंग एल्स। क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है, हम सब जो बने हुए ऊपर से नीचे तक, हम कार्बन बेस्ड बने, चाहे वो प्लांट हो, और प्लांट का तुम्हें पता ही है, प्लांट ने फॉसिल बनाए, फॉसिल सारे के सारे कार्बन है। ओके, so we are all living beings based on carbon based life. But why does carbon, how is carbon able to make so many compounds? We'll see 3-4 reasons for that. Okay. Right, guys. Firstly, सबसे पहले तो हम इसी बात से बोलेंगे, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई और हाउ कार्बन is able to make such a large number of compounds. बहुत important question है, you have to understand this to get this chapter clear in your mind, to enjoy this chapter. Firstly is the tetravalency. Tetravalency, that is to say 4 valency. अब भाई मेरी बात का जवाब दो, कहाँ है कार्तिक सिरोही? हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है बेचारे की, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, फास्फोरस की 3 वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी है। किसके पास सबसे ज्यादा ऑप्शन है चिपकाने के अपने साथ लोगों को? Carbon.
कार्बन के पास सबसे ज्यादा Yes, ऑप्शन sir, है। carbon. अगर आपकी कार के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर 4 सीट खाली है तो आप 4 फ्रेंड्स को बैठा सकते हो। एक गर्ल हो सकती है, एक बॉय हो सकता है, एक ट्रांसजेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे पास इतने ऑप्शन है। और जिसकी गाड़ी में साला बाइक पे एक ही सीट खाली है, वो कितने लोगों को बैठाएगा? इसके बाद 2 कितने, कार्बन इतने लोगों को बैठा सकता है अपने साथ। 4 है इसकी वैलेंसी। तो इससे ज्यादा वैलेंसी किसी की है ही नहीं, 4 से ज्यादा वैलेंसी होती ही नहीं है। तो यहाँ कार्बन चिपका लेगा, यहाँ नाइट्रोजन चिपका लेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चिपका लेगा, हेलोजन चिपका लेगा, जो मर्जी चिपका ले। सबसे बड़ी इसकी ताकत है, इट हैज गॉट टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी इसके पास, पहली बात। सेकेंडली, it has a ability called catenation. Now this is a very important thing. I'll just tell you what is catenation. Catenation is chain. to form chains with same type of atoms. अच्छा, कैटेनेशन तो हाइड्रोजन भी कर रहा है। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैटेनेशन हो रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैटेनेशन हो रही है, ऑलराइट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बड़ी छोटी छोटी कैटेनेशन है, बहुत छोटी है, वेरी शॉर्ट। कार्बन तो भाई इसकी तो लिमिट ही नहीं है, ये तो 250 300 चलती जाती कार्बन की चेन, चाहे कार्बन 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 चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। सो ये जो कैटेनेशन की वैलेंसी है इसकी, ये इसको बहुत हेल्प करती है। और ना सिर्फ ये चेन बनाएगा सीधी, साइक्लिक चेन भी बना लेगा। कैसी कैसी चेन बनाएगा देखो, एक तो स्ट्रेट चेन बना सकता है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया। इसके अलावा ये ब्रांच चेन बना देगा, ब्रांच चेन। यहाँ पे कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, चलता जाएगा। एंड थर्डली, इट कैन मेक रिंग चेन्स, बेंजीन जैसे एरोमेटिक चेन। उसमें क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, ये चेन बना लेगा। फिर यहाँ से एक और निकल पड़ेगी। इसके पास तो इतने टूल है, ये कितनी फॉर्म्स में अपने आप को बना सकता है। सो दैट इज कैटेनेशन इज अनदर। देन कम्स, अच्छा एक और चीज ध्यान में रखना, इसका जो साइज है ना वो छोटा साइज है। तो कार्बन का जो मॉलिक्यूल या एटम बनता है वो स्टेबल होता है। स्मॉल साइज क्यों है? इससे छोटे है ही कोई नहीं, इससे छोटा तो फिर बेरिलियम ही हुआ, ये तो बहुत छोटा है। एक ही शेल के साथ, एक ही शेल है इसका, 2 शेल है इसके, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, एक शेल ये रहा और एक शेल है, बहुत छोटा सा साइज है। तो स्मॉल साइज मींस स्टेबल। दिस इज द थर्ड रीजन दैट इट इज एबल टू मेक सच। अगर कोई और कंपाउंड इतने बनाने की कोशिश करेगा चाहे, तो जैसे ही उसका थोड़ा सा भी उसकी जो सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा, कंडीशन चेंज होगी, फट से टूट जाएगा। कार्बन नहीं टूटता। ओके, अभी मैं एक ओपन क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट मी एक सी। क्वेश्चन है सर मेरा। ओके बोल। सर जितने भी 4 वैलेंसी वाले कंपाउंड्स है ऐसा कर सकते हैं? वो क्या है ना, वो उनका साइज बड़ा होता जाता है, उनका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा है तो इसलिए बना पा रहा है। अच्छा, बड़े वो जो 4 वैलेंसी वाले बाकी है ना, वो चेन नहीं बना सिलिकॉन। पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इतने स्टेबल नहीं जितना ये है। ये तो बेचारा छुटका सा है, जितने मर्जी लोगों की चेन बना ले, छुटका 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 छुटका, चेन स्टेबल रहती है। ठीक है, ओके सर। अंडरस्टूड। एक अब मेरे से तुम लोगों के लिए ओपन क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन? जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, वाटर का H2O होता है, इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला? कौन बताएगा? Sir, C12 6. सी, So सब लोग C12 6. C12 6। सर क्या वापस रिपीट कर दीजिए प्लीज मैं क्वेश्चन। बोल रहा हूँ, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब चीजों का होता है ना दोस्तों, क्लोरीन का Cl2 होता है, मॉलिक्यूल, एटम नहीं, केमिकल सिंबल नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर हमें मॉलिक्यूल कार्बन का लिखना होगा तो कैसे लिखूं? चैट बॉक्स में लाइन भेज रहा हूं मैं। Write the molecular formula of carbon.
सर वो तो बहुत सारे नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग उसके वो होते हैं वो एलोट्रोप्स तो वगैरह। इथेन का अलग हो गया, इथेन का अलग हो गया। मैं तो पूछ रहा हूँ जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cl2 है, हाइड्रोजन का H2 है, नाइट्रोजन का N2 है, इसका क्या है? सर C4। बताओ यार, इतनी इंटरेस्टिंग चीज पूछी है तुमसे, तुम लोगों के दिमाग में नहीं आई होगी ये बात आज तक। क्योंकि सबको पता है भाई एटॉमिक फॉर्मूला अलग होता है, वो केमिकल सिंबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या राइट, एनीबॉडी हु सेज आई डोंट नो। तो एक कार्बन तो भैया एटॉमिक फॉर्मूला हुआ ना, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर तुम सी लिख रहे हो तो बोल रहे हो कि सर सी है, तो सी तो नहीं है ना यार, सी तो इसके पास तो अभी इसका ऑक्टेट कहाँ पूरा हो गया? सर C4। बताऊंगा बताऊंगा, ऑक्टेट कहाँ पूरा हो गया? मॉलिक्यूलर में ऑक्टेट भी तो पूरा होना चाहिए, मॉलिक्यूल तो तभी बनता है जब ऑक्टेट पूरा हो जाए। ओके C4, ओके, तो लेकिन C4 करेंगे कैसे? सी 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 देखो, सी 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 सी, अब इसका ऑक्टेट कौन पूरा करेगा? यहाँ तो खाली पड़ा है, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ खाली पड़ा है, इनके ऑक्टेट कौन पूरा सर करेगा भाई? CH4। CH4 तो मिथेन का है। सर तो देखो जेन्युइन क्वेश्चन पूछा मैंने। सर C2। बस सर C2। सर समझ में आ गया मेरे को, ओके कोवेलेंट आ गया, बॉन्डिंग। ओके ओके, गुड 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 गुड। प्रथम ने बोला है C2, तो ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बनेगा C और C, लेकिन इसकी तीन में ये वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है, इसकी कौन पूरी कर रहा है, ये पूछना चाह रहा हूँ अगर C2 है तो। सर कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा ना एक दूसरे के साथ। नहीं नहीं ठीक है, ये तो इसके पास थे, देख इसके पास टोटल मिला के 4 है ना बार, 1 2 3 4, इसके सर पास H 1 2 सर हाइड्रोजन। दोस्तों C- एक्चुअली कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कार्बन कभी भी अकेले रूप देखिए में नहीं पाया जाता। बुरी बात नहीं हुई। बहुत बुरी बात है, कार्बन मेक्स लॉन्ग चेन्स ऑफ इटसेल्फ। हाँ, जैसे कि बकमिंस्टर फुलरीन करके मॉलिक्यूल है, उसमें तो C60 है, उसमें C60 है। डायमंड में कोई लिमिट ही नहीं है, कहां तक कट जाए, मैं समझा रहा हूं अभी। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर ध्यान रखना। आई विल कम बैक टू दिस नाउ। एंड द लास्ट पॉइंट, that the carbon is able to make so many different kind of molecules is a something called isomerism. It's isomer, it makes isomers, or this property is called isomerism. क्या होता है भव्य आइसोमेरिज्म? कबीर और भव्य में जिसको आता है वो बता दो। हाँ जी, एनीबॉडी? आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? मैं बताऊं? बताओ। सर सेम फॉर्मूला लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग हुआ। हाँ गुड। सो केमिकल फॉर्मूला सेम, but different structure. Okay, जैसे ओके, इथेन करके एक आता है, देखो ये ध्यान रखेंगे हम। मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, 1 कार्बन, मेथ 1 कार्बन, इथ 2 कार्बन, 1 कार्बन मॉलिक्यूल, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, प्रॉप 3 कार्बन एटम्स, ब्यूट 4 कार्बन एटम, ऐसे करके चलता जाता है आगे जाके, फिर वो पेंटेन और हेक्सेन वगैरह आएगा। ओके, नाउ अगर मैं इथेन की बात करूं, इथेन होता है CCHHHHH, दिस इज कॉल्ड इथेन। इथेन बाद में इस पे बात, जब हम लोग सीरीज की बात करूंगा तो समझाऊंगा पूरा। फिर एक आता है ब्यूटेन, सी अच्छा नहीं, इसका नहीं सेम होगा। इथेन और इथीन और इथाइन,
तो बेसिकली मैं दो एग्जांपल दूंगा बाद में कि दो कंपाउंड है, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ओके, आइसोमर्स के जो अगर इजी एग्जांपल आपको दिया जाए तो एसीटोन पेंटल, ओके अभी के लिए रोक लो, बाद में दूंगा आइसोमर के एग्जांपल। एंड ठीक है, तो ये चार चीजें हमने देखी दोस्तों, जिनकी वजह से 4 या 5 फैक्टर जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना। आइसोमर फिर समझ में आया? आइसोमर का मतलब ये है कि सेम कंपाउंड है, सपोज करो C2H5OH है, ये ऐसे बना हुआ है H H H और H H OH, ये बन गई थी। बट सेम चीज अगर ऐसे बन जाए CCOH H H, स्ट्रक्चर अलग हो जाए तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। So this property of a atom to make different structures with the same chemical formula is known as isomerism. बहुत सारे देखेंगे भी आगे चल के। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। Then I'll give you solution to this problem. What is the molecular formula of carbon? बताओ भाई, डाउट्स? No doubt, sir. Okay. Next term, which is slightly bigger term, is called allotropes. We'll see what are allotropes, what is the meaning of allotropes, and what are the allotropes of carbon. अब तक जो डिफिकल्ट वर्ड आए थे, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन और वो आइसोमर, नए 3 वर्ड आए, बाकी तो सब आराम से आए, स्मॉल साइज वगैरह। Right. Let's see what are allotropes and what are the allotropes of carbon. Definition of allotrope: when an element is found in different physical forms, physical forms different है, but having same chemical properties, same chemical property, different physical, same chemical. तो कार्बन के देखो काफी सारे, तो मैं अब उस सवाल का जवाब कि कार्बन का मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, क्या है कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखो कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई नहीं है। जैसे बहुत सारी शुगर्स होती हैं, शुगर्स का होता है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, यहाँ N लिखा रहता है। अभी चेन कितनी लंबी हो जाए किसी को नहीं पता। कार्बन क्या करता है, बनाता रहता है अपनी चेन, चलता रहता है, जहां वो खत्म हो गया, वहां टुकड़ा खत्म हो गया, उसका ब्रेक हो गया, वो उसका वो एक पार्ट बन गया उसका। तो व्हाट आर द एलोट्रॉप्स? पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरीन्स। डायमंड के अंदर क्या होता है, कार्बन के, जैसे ये कार्बन है, यहाँ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायमंड में तो प्योर कार्बन ही कार्बन है और तो कोई एलिमेंट है नहीं, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये 3 कार्बन तो एक लेवल पे होंगे, और ये चौथा जो कार्बन है ना, ये एक अलग लेवल पे जुड़ेगा, निचले वाली लेयर से। कार्बन कार्बन ये एक निचले वाली लेयर से जुड़ेगा। तो क्या होता है, ये जो डायमंड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, डायमंड इज 3D। तो ये क्योंकि ऐसे एक नेट की तरह जुड़ा रहता है, एक नेट की तरह फिक्स रहता है, दैट्स व्हाई इट इज द टफेस्ट स्टफ ऑन द अर्थ।
दैट्स व्हाई टफेस्ट मटेरियल, क्योंकि इसको हिलाना मुश्किल है। उसने 3D अपना पंजा बना रखा है, एक इधर अटका हुआ, एक उधर अटका हुआ, एक हुक इधर अटका हुआ, एक हुक इधर अटका हुआ, चारों तरफ से अटका हुआ, तो उसको हिलाना मुश्किल। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं, ग्रेफाइट में कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन का ये फ्री है वैलेंस, ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है, और इसके नीचे एक और लेयर है, उसके नीचे कार्बन ऐसे है, उसका इलेक्ट्रॉन भी फ्री घूम रहा है। तो वो शीट्स में होता है, और क्योंकि ये शीट्स में होता है इसलिए सॉफ्ट होता है। इसकी पेंसिल बना लो, इतना सॉफ्ट है कि पेपर पे लिखते वक्त पेपर पे ही रह जाएगा, कुछ पार्ट आगे चला जाएगा, इतना सॉफ्ट है ये। क्योंकि ये शिफ्ट कर रहा है, शीट्स के ऊपर स्लाइड करता रहता है, और इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने सारे खाली पड़े हुए हैं, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए। जैसे करंट लगाओगे चल पड़ेंगे। हाँ जी, कहाँ जाना बताओ? इधर कोई नहीं है, डायमंड नहीं है, डायमंड के पास तो खाली इलेक्ट्रॉन है। फुलरिन कल बताऊंगा। ओके, सो मैं जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो डायमंड के अंदर क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, एक कार्बन, दो तो अपने प्लेन में लगा हुआ है और तीसरा वाला नीचे वाली लेयर का, फिर नीचे वाली लेयर ने उसका, तो तीन तरफ से हुक बना रखा है, ऐसे करके चारों तरफ से हुक रखा है, इसलिए उसको दैट्स व्हाई इट इज द टफेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन दैट। एंड इसी का भाई दूसरा, just because it has got only, it is sliding, it has got one electron free, it is so soft that it is used as a lubricant in machines, इतना सॉफ्ट है। फुलरिन के बारे में कल बात करेंगे। फुलरिन इज लाइक समथिंग लाइक फुटबॉल। ओके, यहां तक तुम्हें कोई डाउट हो तो बताओ। अभी कल भी मैं तुम लोगों को ओरिएंटेशन ही दूंगा, ओरिएंटेशन ही दूंगा, उसके बाद नोट्स परसों पढ़ाएंगे। कल मैं ये ओरिएंटेशन देके फिर नोट्स शुरू करेंगे। हाँ भाई बताओ जब कंफर्म। ओके आदि, नो डाउट्स, अंतरिक्ष नो डाउट्स, भव्या, कार्तिक, अचिंत्य कंफर्म करो गाइस? यस सर, नो डाउट सर। अंडरस्टूड सर। प्रथम, राजवर्धन, No doubt, sir. विराज, क्लियर। ओके ओके, अंडरस्टूड गाइस, टेक केयर, सी यू गाइस टू। हाँ प्रथम बोल, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके गाइस, सी यू टुमारो। प्लीज रिवाइज एंड मेक द नोट्स, स्मार्ट नोट्स है, बना जरूर लेना। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।